अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 19 मार्च से लेकर 25 मार्च के दरमियान जो 7 दिन आपके सामने पेश आएंगे, उनमें एस्ट्रोलॉजिकली जो इवेंट्स होने वाले हैं उनकी तफसील पर मबनी ये वीडियो है। पिछले हफ्ते में वीकली हॉरोस्कोप आपकी खिदमत में ना पेश कर सका उम्रे की अदायगी की वजह से। उसमें उन 7 दिनों में भी 2 इवेंट्स आए थे। एक मरकरी एक नए एंगल पर गया था और वीनस एक नए एंगल को ज्वाइन किए हुए। वो 2 रिपोर्ट्स और 3 इस हफ्ते की रिपोर्ट्स के साथ टोटल 5 इवेंट्स पर मबनी ये वीडियो होगी एंड ज़्यादातर स्कॉर्पियोज की फेवर में है। तफसील 1 बाई 1 बयान करता हूँ। पहला चेंज 16 मार्च को आया था पिछले हफ्ते, जब वीनस आपके 7th एंगल पर आ गया था। ये आपकी लव लाइफ के लिए बहुत पावरफुल फ्यूल है, तफसील अभी बयान करूँगा। दूसरा चेंज 18 मार्च को आया था, जब मरकरी आपके लिए 6th एंगल पर इंटर हो गया था। ये भी पिछले हफ्ते हुआ था। इस हफ्ते 20 मार्च को सूरज आपके 6th एंगल पर आएगा। 21 मार्च को नया चांद रमज़ान का होगा, वो भी आपके 6th एंगल पर होगा। एंड 25 मार्च को मार्स नाम का एक प्लैनेट है, वो आपके लिए आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। मार्स आपके 9th एंगल पर आ जाएगा, सॉरी। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट भी है। मार्स के 9th एंगल पर आने में 3 बड़ी पेशंगोइयाँ हैं। यहीं से बात शुरू करते हैं। मार्स अमूमी तौर पर किसी एक एंगल पर 6 हफ्ते गुजारता है, 1.5 महीना तकरीबन। एंड पिछले एंगल पर उसने 7 महीने गुजारे। दिस इज़ यूनिक, ऐसा कभी कभार होता है। वो पिछले एंगल पर रेट्रोग्रेड हुआ, अक्टूबर में अपीयर हुआ था, रेट्रोग्रेड होकर पीछे को गया, फिर आगे को आया। अब आखिरकार वो 25 मार्च को आपके 9th एंगल पर अपने पावरफुल मोस्ट फ्यूल से आपको मुस्तफ़ीद करेगा। मार्स के ज़िम्मे जितनी भी चीज़ें हैं वो स्कॉर्पियोज़ के लिए बहुत बेनिफिट्स क्रिएट करती हैं। स्कॉर्पियोज़ की फितरत में मैच्योरिटी आती है, प्लानिंग में एक्यूरेसी आती है, पैशंस इंक्रीज़ करते हैं, माइंड स्किल्स फोकस होने लगती हैं एंड इस तरह की दीगर चीज़ें जिनसे वो अपने मकासद को हासिल करने की तरफ तवज्जो देने लगते हैं, जैसे जज्बा, जैसे दिलचस्पी, जैसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जैसे कंपटीशन एबिलिटीज़, जैसे हाई करेज एंड लकी फैक्टर्स। तो ये इतने फ़ायदे मार्स के एवज स्कॉर्पियोज़ को मिलेंगे। बात अभी ख़त्म नहीं हुई। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नेचर। आपकी फितरत में जो कुछ भी रब ने लिखा है, जो कुछ भी लिखा, आप क्रिएटिव हैं, आप कंपटीशन को पसंद करते हैं, एथलीट हैं, एथलेटिक एबिलिटीज़ हैं, या फिर वॉरियर नेचर है, या फिर इस तरह के मामलात में आप हमेशा पेश रहते हैं जहाँ लीडिंग रोल्स हों, ये सब फितरी सलाहियतें हैं। तो ये सब सलाहियतों को मार्स जब अच्छे एंगल पर होता है सपोर्ट मिलती है। कुछ सपोर्ट फिज़िकल हेल्थ, ऑर्गन परफॉर्मेंस, स्टेमिना, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत, इस तरह के फ़ायदे भी मार्स से मिलते हैं। एक और तरह का फ़ायदा है, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंड्स इन सोलर सिस्टम इन एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज। सो स्कॉर्पियो नेचर में इन दिनों लैंड से रिलेटेड जितने लोग हैं, ज़मीन, जायदाद, एग्रीकल्चर, बाग, रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लेन देन करना, प्लॉट्स, ये सब बेनिफिट्स में जाएंगे। एक आखिरी फ़ायदा मार्स का, मार्स इन 9th एंगल इज़ रिप्रेजेंटेटिव फॉर इमिग्रेशंस। अगर कोई स्कॉर्पियो फैमिली, मेल फीमेल, अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव होना चाहें, मुकम्मल हिजरत इख्तियार करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। जो स्कॉर्पियो शॉर्ट टर्म हिजरत करना चाहते हैं, जैसे तालीमी सरगर्मियों को पूरा करने के लिए या किसी मकसद की तकमील के लिए थोड़े से टाइम के लिए बैरून मुल्क सेटल होना चाहते हैं, वो भी इस वक्त 25 मार्च से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे। तो इतने फ़ायदे एक प्लैनेट से। अब अगला प्लैनेट सूरज है, जो आपके 6th एंगल पर है। सन 6th एंगल पर कैरियर के फ़ायदे देता है, हेल्थ के फ़ायदे देता है। ऐसे स्कॉर्पियोज जो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, जो फोर्सेस में हैं, मिलिट्री में हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, किसी भी तरह की फोर्सेस में हैं, वो बेनिफिट्स उठाएंगे। ऐसे स्कॉर्पियोज
जो फ़ौज में तो नहीं है, मतलब मिलिट्री या गवर्नमेंट में तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे वकील हैं, ये गवर्नमेंट में नहीं होते लेकिन गवर्नमेंट्स के रूल्स को फॉलो करते हैं। सब लाइक दीज थिंग्स, जो कि जैसे कोई और बायर एंड सेलर है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से कनेक्टेड है, वो भी अरूज पकड़ेंगे। सूरज के 6th एंगल पर होना, अकेला होना तो सिर्फ डिसीजन देता है, कनेक्शंस देता है, पीआर देता है, प्रॉफिट्स देता है। बट 19 तारीख से मरकरी भी आपके 6th एंगल पर है और इन दोनों का मर्जर अक्ल व जहानत भी देगा, मल्टीटास्किंग स्किल्स देगा, जिसकी वजह से आपका ज़रिया माश एक से ज़्यादा हो सकता है, फैमिली वेलफेयर हो सकेगी। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सडन गेन्स, अचानक बड़े फ़ायदे हो सकेंगे। मरकरी और सूरज की कम्बिनेशन आपके जहन को पुरसकून रखेगी, नई चीज़ें समझ आएंगी, नए प्लान्स बनेंगे, वो प्लान्स अफेक्टिव होंगे। उन प्लान्स की वजह से शख्सियत में निखार आएगा, माल में इस्तेहकाम आएगा, तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, कैलकुलेशंस अच्छी होंगी, प्लान्स अच्छे बनेंगे, पीआर बढ़ेगी, इख्तियारात में इजाफ़ा होगा एंड प्रेजेंटेशंस अच्छी हो सकेगी। फिर आपके लिए वीनस आपके 7th एंगल पर, दिस इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। 7th एंगल वीनस के लिए पावरफुल मोस्ट एंगल है स्कॉर्पियोस का। वीनस का वो ज़ाती घर है। जब वो इस एंगल पर आता है तो स्कॉर्पियोस के अंदर लव लाइफ के इमोशंस न्यू तर्ज से इंक्रीज़ करते हैं, स्टाइल ऑफ लव बदलता है, इंटेंसिटी ऑफ लव इंक्रीज़ करती है, अटैचमेंट्स बढ़ती हैं, ब्यूटी लविंग नेचर आती है, रिलेशनशिप कंसीव होते हैं, रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ पैदा होती है, सोल एक्सचेंजेस क्रिएट होती हैं, सोल बॉन्डिंग्स पैदा होती हैं, रिलेशनशिप वेल्डिंग्स पैदा होती हैं। ऐसी बहन बेटियां जो रिलेशनशिप के इंतज़ार में हैं, प्रपोजल्स के इंतज़ार में हैं, ये दिन अच्छे हैं, इनमें एफ़र्ट्स बढ़ा देने चाहिए। जिन लोगों को अपना इजहार मोहब्बत करना है, किसी को प्रपोज़ करना है, रिलेशनशिप के लिए डिसीजंस लेने हैं, वो ले लें। ऐसे कपल्स जो नाराज़गी से उलझे हुए हैं, नाराज़गी में फंसे हुए हैं, अगर वो ज़रा से भी एफ़र्ट्स करेंगे तो नाराज़गियाँ दूर हो जाएंगी। वीनस की सपोर्ट आपके लिए आपकी अंदर की खराबियों को, जिसकी वजह से आप शक में मुब्तला होते हैं, जिसकी वजह से आप गुस्से में मुब्तला होते हैं, जिसकी वजह से आप डर में मुब्तला होते हैं, उनको भी दूर कर देगा। सिर्फ इंसानी रवैये ही अच्छे नहीं लगेंगे स्कॉर्पियोस को, बल्कि मौसमी हालात अच्छे लगेंगे, खाना पीना अच्छा लगेगा, पहनना ओढ़ना अच्छा लगेगा, लोगों के साथ मिलना जुलना अच्छा लगेगा। वीनस इतने बेनिफिट्स देगा। फिर नया चांद जो है वो भी आपके 6th एंगल पर होगा। नया चांद बज़ाहिर तो एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, 21 तारीख को चांद हो जाएगा एस्ट्रोलॉजिकली, पाकिस्तान में 22 तारीख को होगा, और फिर वो रुवत हिलाल कमेटी वाले वो शहादतें इकट्ठी करेंगे एंड 23 तारीख को पहला रोज़ा होगा। नया चांद एस्ट्रोलॉजिकली जो बेनिफिट्स देगा, पैशन, रूहानी जज्बात, साथ ही अल्लाह ताला के वो वादे भी शुरू हो जाएंगे जिसमें शयातीन को झकड़ दिया जाएगा, रहमतों के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, मगफ़रत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। तो वो बेनिफिट्स भी रमज़ान के स्कॉर्पियोस को मिलना शुरू हो जाएंगे। इन सब बातों को रिपीट करने का मतलब ये था, साल के बाद रमज़ान आता है, लोग भूल जाते हैं अल्लाह ताला के वादों को। ये ज़हन में रखिए कि ये किसी एस्ट्रोलॉजर का कॉल नहीं है कि उसने अपने तजर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से 2-4 लोगों से सुनकर या 2-400 लोगों पर आजमा कर ये बातें बोली हैं। जिस क्रिएटर ने, जिस पैदा करने वाले ने ये कायनात पैदा की, जिसने आपको बनाया, जिसने इस सोलर सिस्टम को बनाया, जिसने इस रमज़ान को बनाया, जिसने जन्नत और दोज़ख को बनाया, वो ख़ुद कह रहे हैं कि रमज़ान रहमतों का महीना है। उसके पहले 10 दिन रहमतों के हैं, दूसरे 10 दिन मगफ़िरत के हैं, तीसरे 10 दिन जहन्नम से खुलासी के हैं। सो इट मीन्स कि ये कोई आम वादा नहीं है, ये ऐसा वादा है जो बनाने वाला ख़ुद कह रहा है, जो आपको ट्यून करेगा, जो आपको गिफ्ट देना चाहता है, जो आपको स्पिरिचुअल साइड पर स्ट्रेंथन करना चाहता है, वो आपकी ज़िम्मेदारियों में बरकत लाना चाहता है। आप परफॉर्म करेंगे। रमज़ान भी उसने दिया, रोज़ा रखने की ताकत भी उसने दी, जिससे रोज़ा आपने खोलना है वो रिज़्क भी उसने दिया, आपको मुफ्त में बेनिफिट देगा। अगर वो ताकत ना दे, ना वो रमज़ान दे, ना आपको रिज़्क दे, ना आप क्या करेंगे?
मतलब सारी चीज़ों का इंतज़ाम करके कहता है कि आप सिर्फ नियत करो, रोज़ा रखो, परफॉर्म करो, मैं आपसे राज़ी भी हो जाऊँगा, आपको रिज़्क भी वसी दूँगा, आपको मग़फ़िरत भी दूँगा, आपको रहमत भी दूँगा, मतलब सब चीज़ें वो ही देंगे, आपको सिर्फ परफॉर्म करना। अगर फिर भी परफॉर्म ना करें तो फिर इससे ज़्यादा सुस्ती और क्या होगी कि दुनिया का मालिक आपसे वादा कर रहा है, उससे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं, उससे ज़्यादा पावरफुल वादे किसी के नहीं। वो अपनी बातों में, अपने वादों में बेहतरीन, उसके वादे बदला नहीं करते। वो वादा कर रहा है कि मैं रहमत दूंगा, आपको फिर भी यकीन नहीं आ रहा तो फिर कौन और वादा करे आपको, तो फिर यकीन आएगा। खैर, मेरी कम बात को ज़्यादा समझें, ये बातें पुरानी हैं, ऐसी नई बात कोई नहीं थी जो मैंने अभी बोली, लेकिन इन्हें दोहराने से इंसान के वो सेल्स खुल जाते हैं जो पिछले साल हमने दोहराई थी बातें, फिर सारा साल अपने दुनियावी कामों में उलझे रहे। जब वो इवेंट दोबारा आता है, उसके कई दिन गुजर चुके होते हैं, जब जाकर हमें ये बातें याद आती हैं। अगर पहले से ही हमें रमज़ान की तैयारी कर ली हो तो ज़रा ज़हन आसूदा होता है। वेरी फर्स्ट डे एक लम्हा ज़ाया किए बगैर हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। एंड ये बात वैसे भी उलमाए कराम फरमाते हैं, उनके तजर्बात हैं कि किसी भी चीज़ का जिसका आपके पास पूरा इल्म हो उसे फिर भी दोहरा लिया करो, ताकि जो पॉइंट्स मिस हो गए हों वो याद आ जाएं एंड परफॉर्म करना आसान हो। दैट्स इट। और बहुत सारी चीज़ें थी स्कॉर्पियोज जो मुझे आपको बयान करनी थी, 2 हफ्तों की प्रेडिक्शन थी जो मुझे इस हफ्ते देनी थी। अभी मुझे जुपिटर भी आपके 6 एंगल पर है, दैट इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर योर फिजिकल हेल्थ, एंड सैटर्न इज़ इन योर 4th एंगल। आपको अक्ल व ज़हानत से जो दलीलें आपके दिमाग में इन दिनों उभरेंगी वो परफेक्ट होंगी, उन्हें फॉलो करिए, कामयाबी की तरफ जाएंगे। कोई कमी रह जाए तो रमज़ान शरीफ में सूरह शम्स पढ़िए, बेहतरीन रहेगी, 5 दफ़ा कम अज़ कम, ज़्यादा पढ़ें तो अच्छी है। एज अ स्कॉर्पियो ओपल पहनिए या फिर ब्लू सफ़ार पहनिए, अफेक्टिव रहेगा। कमी रह जाए, इसके बावजूद चीज़ें सेटल ना हो, इतनी फेवर्स के बावजूद, रमज़ान की फेवर के बावजूद, तो फिर आपको अपनी डायग्नोसिस करानी चाहिए। फिर दैट मीन्स कि यू आर पेशेंट, कोई ना कोई मर्ज़ लाक है। उसके लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन है, उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।